एपिसोड 96। रैना ने कोई जवाब नहीं दिया तो आलिया ने गुस्से से कहा, सच तो यह है कि तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है। तुमने ही ऋतिक से अपने गहरे प्यार का इजहार किया था ना। तुम ही उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मरी जा रही थी ना। तुमने उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और लास्ट में क्या हुआ? तुम दोनों अलग हो गए। तुम दोनों के बीच कोई इमोशनल बॉन्ड ही नहीं था क्या? बस तुम यूं ही चली गई। मुझे कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि मैं उसके साथ इंटीमेट हुई थी। मैं कई बार उसके साथ सो चुकी हूँ। ऋतिक ने तुम्हारे लिए लड़ाई की, 2 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, शराब में अपना गम भुलाने की कोशिश करने लगा। ये सब कुछ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा है। लेकिन इसमें से किसी भी बात ने तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया कि तुम्हें कभी किसी बात के लिए कोई पछतावा हुआ है? रैना के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, या यूं कह लो कि वो इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती थी। तभी आलिया ने आगे कहा, कभी कभी तो मुझे उस पर तरस आता है। आलिया के शब्द बेधड़क थे, फिर भी रैना के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, आलिया, तुम एक कैरेक्टरलेस लड़की हो, उसके अलावा कुछ नहीं, जिसे बस सबके साथ सोना होता है। आलिया निराश होकर फिर से अपनी सीट पर बैठ गई। इस वक्त रैना ने अपने पर्स से 500 का नोट निकालकर टेबल पर रखा और तेजी से वहां से निकल गई। वहां से निकलकर वो सीधे अपनी कार में आकर बैठ गई और जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने फोन को कसकर पकड़ा हुआ था, पर वो एक दुविधा में थी। वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वेदिका को ये न्यूज़ कैसे सुनाए। उसके लिए वेदिका को ये इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं लग रहा था, और वो उसे छुपा भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने वेदिका के फॉरेन ट्रिप से वापस लौटने का इंतजार करने का फैसला किया, ताकि वो धीरे धीरे उसे सिचुएशन के बारे में समझा सके। हैरानी की बात यह थी कि उसी रात वेदिका ने ही रैना को कॉल किया और कहा, रैना, तू अभी मेरे घर आ सकती है? रैना चौंक कर बेड पर सीधी बैठ गई और उसने जल्दी से पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? वेदिका की आवाज आंसुओं से भर गई। उसके शब्द बड़ी ही मुश्किल से समझ आ रहे थे। रैना को शंका होने लगी कि क्या हो गया होगा, इसलिए उसने झट से चाबियां उठाई और बिस्तर से उठते हुए आवाज लगाई, शांत हो जा, मैं बस अभी आ रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ से वेदिका लगातार रोई जा रही थी। रैना जल्दी से वेदिका और जतिन के आलिशान विला में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसकी नजर आलिया पर पड़ी, जिसने एक बहुत ही रिवीलिंग नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खरोंचों के निशान थे, जो चीख चीख कर बता रहे थे कि वेदिका और उसके बीच हाथापाई हो चुकी थी। वेदिका की शर्ट के भी कई बटन टूट चुके थे। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर रैना समझ गई कि जतिन ने वेदिका को मारा होगा। वेदिका ने जैसे ही रैना को देखा, वो दौड़ते हुए उसके पास गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रैना, मुझे तलाक चाहिए। मैं इस आदमी के साथ कहीं नहीं रहना चाहती। मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। जतिन के धोखे और उसके हाथ उठाने की वजह से रैना को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि इस वक्त कुछ भी कहने से बात बिगड़ सकती थी और इससे नुकसान वेदिका का ही होने वाला था। रैना ने सामने रखे सोफे पर वेदिका को बिठाया और जल्दी से किचन से आइस क्यूब्स ले आई। उसने सामने खड़े उन बेशर्म लोगों पर ध्यान भी नहीं दिया और धीरे धीरे आइस पैक से वेदिका के चेहरे पर सेक करने लगी। रैना पर गिल्ट हावी हो रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने पहले ही वेदिका को उन दोनों के बारे में बता दिया होता तो शायद जतिन उसके साथ मारपीट नहीं कर पाता। तभी वेदिका ने रोते हुए कहा, उसने इस चुड़ैल के लिए मुझ पर हाथ उठाया, इस चुड़ैल के लिए। वेदिका ने रैना का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे गुस्सा और रोना एक साथ आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, तुम जानती हो, ये दोनों पिछले कई सालों से एक साथ हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों मेरे ही बेड पर रंगरेलियां मनाते आए हैं और मुझे आज तक पता भी नहीं चला। रैना के मन में दुख की लहर छा गई। उसने एक नजर जतिन की तरफ देखा। वो जानना चाहती थी कि इस बारे में वो क्या कहना चाहता था, ताकि रैना हालात अच्छे से समझ पाए,
पर जतिन तो गुस्से से उबल रहा था। भले ही उसके मन में वेदिका के लिए सच्चा प्यार था, लेकिन अपने गुस्सैल स्वभाव को वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। और दूसरी तरफ आलिया थी, उसकी गर्लफ्रेंड, जो हमेशा उसकी बात मानती थी, उसे फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट देती थी। ऐसे में जतिन को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि वेदिका को सब कुछ पता चल चुका था। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वेदिका एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। रैना समझ गई कि जतिन का प्यार वेदिका को अलग होने से रोक रहा था। रैना ने जतिन को समझाने की कोशिश की, जतिन, तुम और वेदिका पिछले कई सालों से एक साथ हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखो, तलाक लेना या ना लेना ये तुम दोनों का फैसला है, पर एक आदमी होने के नाते तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं कर सकते। ये तो ठीक बात नहीं है। जैसा रैना ने उम्मीद की थी, उसके शब्दों को सुनकर जतिन का व्यवहार नरम पड़ गया। वो जानता था कि पिछले कई सालों में वेदिका ने कभी सपने में भी किसी और आदमी के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया और हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, मैंने कभी आलिया को सीरियसली नहीं लिया। ये सब बस ऐसे ही हो गया। वो तुरंत ही वेदिका के पास गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, पर वेदिका बहुत ज्यादा दुखी थी। उसने जतिन के हाथों को दूर धकेल दिया। जतिन ने उसे समझाने की कोशिश की, छोड़ो ना यार, अब जो हो गया सो हो गया, इसे भूल जाओ। हम लोग कल मेरी माँ से मिलने जा रहे हैं। प्लीज रोना मत। अगर माँ ने तुम्हारी सूजी हुई आंखें देख ली तो मैं उन्हें समझा नहीं पाऊंगा। वेदिका गुस्से से जतिन को मारने लगी, फिर भी जतिन ने उसे कसकर गले लगा लिया। ये सब देखकर रैना खुद को बेबस महसूस कर रही थी, पर वो वेदिका के फैसले की इज्जत करना चाहती थी। उसने बस यही उम्मीद की कि जतिन फिर से वेदिका को धोखा नहीं देगा। ये सब देखकर आलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आज जानबूझकर ये सब कुछ प्लान किया था ताकि वेदिका के सामने सारी सच्चाई आ जाए और वो गुस्से से जतिन को तलाक दे दे। लेकिन जतिन ने ये कहकर सारी बात पर मिट्टी डाल दी कि वो आलिया को सीरियसली ही नहीं लेता था। आलिया ने व्यंग्य भरी नजरों से रैना को देखते हुए कहा, रैना, मैंने तुम्हें कम समझकर बहुत गलती कर दी।